मैंने कहा कि आप 25 घर हैं, कहीं 50 घर हैं, कहीं 100 घर हैं, कहीं 500 घर हैं। हर गांव में मंदिर चाहिए पूजा के लिए। एक पूजा होता है जिसको हम कहते हैं कर्म ही पूजा है, ये भी सही है। लेकिन एक पूजा होता है हम मंदिर गए, मंदिर में जो मूर्त है उसको प्रणाम किए, चाहे राम का मूर्त हो, कृष्ण भगवान की मूर्त हो, विष्णु भगवान का हो, चाहे शंकर भगवान का हो, कि कबीर साहब का हो, कि बाबा मेही का हो, कि बुद्ध का हो, महावीर का हो, उस मूर्त के सामने गए और प्रणाम किए। 10 मिनट आंख बंद करके बैठ गए तो शांति मिली ना? मैं पूछना चाहता हूं, बैठ करके वहां शांति मिली ना? इसलिए हर गांव में, हर बाजार में, हर वार्ड में मंदिर चाहिए। अपना घर बना रहे हैं 5 मंजिल, 10 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, लेकिन 100 घर का बस्ती है, वहां मंदिर नहीं बना सकते हैं? बनाइए, इकट्ठा जमीन में बनाना चाहिए, सभी आदमी उसमें पूजा अर्चन कीजिए। लेकिन उस मंदिर से आइए तो 10 मिनट बैठिए अपने घर में, मैं बता रहा हूं सही बात। और आप सोचिए कि मैं भगवान के मंदिर से आया हूं, बहुत पवित्र पूर्वक गए भगवान के मंदिर, वहीं से पूजा करके आया। यदि आप बेटा हैं तो ये सोचिए कि हम जो कमाते हैं पैसा, वह पैसा हमारी पत्नी भोगती है, बच्चे भोगते हैं। क्या बूढ़े माँ बाप में लगता है मेरा पैसा? जो पैसा हम कमाते हैं वो पैसा मेरी माँ में, मेरे पिताजी में लगता है? यदि लगाते हैं आप अपनी पैसा, अपनी कमाई माँ बाप के सेवा में, तो समझिए आप बहुत बड़े भगवान भगवती का पूजा कर रहे हैं। मैं कोई भी मंदिर का विरोध नहीं करता हूं, कबीर साहब कोई मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये बात याद कर लीजिए। कबीर साहब कोई भी देवी देवता का विरोध नहीं कर रहे हैं, कबीर साहब कोई भगवान भगवती का विरोध नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब ये कह रहे हैं कि तुम जो कर्म करते हो उसको पूजा समझ करके करो। गणेश भगवान के मंदिर जाओ, विष्णु भगवान के मंदिर जाओ, सब कोई जाओ, राम भगवान के मंदिर जाओ, कृष्ण भगवान के मंदिर जाओ, जाओ वहां सब कुछ कर लेना, लेकिन घर आओ, घर आकर के यहां कर्म की प्रधानता दो कि मैं जितना भी कर्म करूंगा पवित्र पूर्वक करूंगा, और वह कर्म में किसी को हानि न हो, सबको लाभ हो, सबको सुख पहुंचे, सबको शांति पहुंचे। यही तो सबसे बड़ा पूजा है। बड़े बड़े विद्वान लिख देते हैं कर्म ही पूजा है। इसलिए माँ बाप का सेवा कीजिए, दादा दादी को आरती उतारिए, समाज में जो बड़े लोग हैं उनको सम्मान दीजिए, उनको पूजनीय समझिए। कभी यज्ञ प्रयोजन करते हैं तो जो गरीब आदमी को साल भर में रसगुल्ला नहीं मिलता है, साल भर में एक ठो सेब नहीं मिलता है, साल भर में वह कभी एक मिठाई नहीं खा पाते हैं, ऐसा ऐसा गरीब है धरती पर, उस गरीब को कभी निमंत्रण दे दीजिए और दरवाजे पर 100 गरीब को मिठाई, लड्डू, रसगुल्ला, बढ़िया बढ़िया वस्त्र दान कर दीजिए। कितना बड़ा पूजा है, बोलिए। और आपको मन भी लगेगा कि मैं आज 100 गरीब को बढ़िया भोजन कराया हूं, वस्त्र दान किया हूं, कुछ रुपया भी दान किया हूं, ये कितनी बड़ी पूजा है, बोलिए। यदि आपको 100 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा जमीन गरीब को दान कर दिए तो कितनी बड़ी पूजा होगी। पूजा को समझिए, पूजा क्या है, बोलिए। यदि आपके पास 5 मंजिल 10 मंजिल का मकान है, कोई गरीब आदमी है बेचारा का टीना का घर है, टीना भी चूता है, पानी आता है तो टीना से पानी गिरता है, यदि 10,000 का टीना आप दे देते हैं तो यह सबसे बड़ी पूजा है। वह गरीब को लाभ दीजिए, वह गरीब का सेवा कीजिए।
ये सबसे बड़ी पूजा है। आपने महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे को नाम सुना होगा। विनोबा भावे परम संत थे, साधु प्रकृति का हृदय था। विनोबा भावे देखा बहुत से लोगों के पास जमीन नहीं है और बहुत आदमी के पास जमीन सर रहा है, उपजाने वाला नहीं है, कोई भोगने वाला नहीं है। विनोबा भावे निकल गए भीख मांगने के लिए, जमीन का भीख। बड़े बड़े अमीरों से 10 बीघा, 5 बीघा, 1 बीघा पूरे देश में जाकर के मांग किया। और विनोबा भावे भाई भतीजा किसी परिवार में जमीन 1 कट्ठा भी रजिस्ट्री नहीं किया। आज भारत के बहुत गांव में जाइए, बहुत बड़े बाजार में जाइए, जहां तहां जाइए, वहां विनोबा ग्राम मिलता है। आज विनोबा ग्राम सरकार को बहुत लाभ दिया है। कहीं सैनिक कैंप है, कहीं पुलिस कैंप है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ बना रही है सरकार। और विनोबा ग्राम में बहुत से गरीबों का उद्धार हुआ, बहुत से गरीबों का घर भी है। तो उन्होंने जमीन मांगा और गरीबों में दे दिया, जमीन मांगा जनमानस कल्याण में दे दिया। विनोबा भावे की मां बीमार पड़ जाती है, विनोबा भावे की मां बीमार पड़ जाती है। विनोबा जी गए मां का दर्शन करने हॉस्पिटल। मां आंख खोलती है, कहा कौन हो जी? कहा विनोबा। कहा यहां क्यों आए? कहा मां जी खबर आया कि आप बीमार हैं। कहा एक मां बीमार है तो यहां चलाया? आज भारत मां बीमार है, जाओ बेटा, तुमको हम अपने लिए पैदा नहीं किए हैं, तुमको भारत मां का सेवा करने के लिए हम पैदा किए थे। तो निकल यहां से जल्दी, और 1 रत्ती 1 मिनट सेकंड भी विलंब न करो, तो निकलो यहां से। भारत मां बीमार है, जाकर के भारत माता की सेवा करो, समझ जाएंगे कि हमारा कोक सफल हो गया। विनोबा भावे की मां कितना महान थी कि एक महान पुत्र को जन्म देकर के राष्ट्र कल्याण में लगा दिया। आज हम बहुत बेटा को जन्म दे देते हैं, लेकिन एक बेटा ट्रक लूटने वाला निकल जाता है, एक बेटा परमानंदपुर चौक पर डैगर लेकर के खड़ा है, चाकू लेके खड़ा है, और किसी के पेट में गांठता है, 10 ठो मोबाइल छीन करके घर चला आता है, और उस जिसके पेट में चाकू भोंक दिया उसको वृंदावन बिहारी लाल होना पड़ता है, केवल एक मोबाइल के चलते। विनोबा भावे कैसा भारत में पुत्र हुआ था, जिन्होंने राष्ट्र कल्याण में जीवन लगा दिया। और हमारा आपका कैसा बेटा है जो चाकू लेकर के चौक पर खड़ा है, एक मोबाइल छीन रहा है, बोलिए, एक मोटरसाइकिल छीन रहा है, ट्रक लूटने की बात कर रहा है, गरीबों का खून चूसने की बात कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जो भारत की रोशनी को फैला रहे हैं, भारत को गौरवान्वित ला रहे हैं, विवेकानंद जी देश का नाम रोशन किया। विवेकानंद के तरह ही आज यहां पर करोड़ों करोड़ों युवक है इस देश में। लेकिन दुख तब होता है जब उन करोड़ों करोड़ों युवकों में से कोई युवक स्मैक पी करके पटवा खेत में घोलट गया है, स्मैक पी करके बांस बाड़ी में घोलटा हुआ है, स्मैक पी करके आम बाड़ी में घोलट गया है, स्मैक पी करके मां का हत्या कर दिया, भाई का हत्या कर दिया, स्मैक पी करके अपनी पत्नी को जान मार दिया, स्मैक पी करके किसी लड़की को बलात्कार करके आम बाड़ी में फेंक दिया, स्मैक पी करके सारे धन दौलत को बहा दिया और कल्लर मच्छर बना दिया परिवार को। तब दुख होता है कबीर साहब को, तब दुख होता है इन संत महापुरुषों को। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान निषेध, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं हमारे इंग्लिश के विद्वान। एक जवान लड़का कागज बीछ रहा था, कागज चुन रहा था फील्ड में,
बड़ा सुंदर कथा है। तो कागज चुन रहा था, एक प्रोफेसर साहब जा रहे थे। प्रोफेसर उन लड़का को देखा ना, तो प्रोफेसर घोलट घोलट करके हंसने लगा। प्रोफेसर को नहीं बर्दाश्त हुआ गर्मी ना, क्योंकि उसको तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख टका महीने में मिलता है। एक सिगरेट का दाम कितना, 5 रुपया, 5 रुपया का सिगरेट है, निकाल करके पीने लगा से प्रोफेसर। वो लड़का कबीरपंथी था, भले गरीब था, भले सर्विस नहीं था, लेकिन उसके अंदर में ज्ञान था, ज्ञानी आदमी का बेटा था वो लड़का चारों तरफ देख लिया, यहां कोई नहीं है फील्ड में, एक प्रोफेसर है, ये काम है, ये प्रोफेसर क्यों हंस रहा है, आखिर कोई नहीं है, यहां एक हम हैं, हम कागज चुन रहे हैं, ये प्रोफेसर है 2 बांस उधर, ये घोलट घोलट के क्यों हंस रहा है। लड़का समझ गया ये हम ही को देख करके हंस रहा है। जब प्रोफेसर मुंह में सिगरेट जला करके पीने लगा, तो लड़का कागज बिछना बंद कर दिया। वो लड़का क्या कहा, अब मेरा बारी है। वो लड़का घोलट घोलट के हंसने लगा। प्रोफेसर को गुस्सा आ गया। प्रोफेसर कहते हैं यहां कोई नहीं है भैया, ये लड़का हंस नहीं रहा था, ये लड़का कागज बिछ रहा था, अब ये हंस क्यों रहा है। प्रोफेसर को बर्दाश्त नहीं हुआ, प्रोफेसर वहां चले गए, कहा जी एक बात बोलो। कहा क्या। कहा यहां कोई नहीं है, तुम 10 मिनट से क्यों हंस रहा है, किसको देख करके हंस रहा है। तो लड़का कहता है प्रोफेसर साहब पहले तो आप ही हंस रहे थे 10 मिनट से, पहले आप उत्तर दे दीजिए और तब हम आपको उत्तर दे देंगे। वो कहा देखो मैं तुमको देख करके हंसा हूं, प्रोफेसर ने कहा। तो लड़का कहता है प्रोफेसर साहब आप 10 मिनट हंसे हैं, तो मैं भी आपको ही देख करके 10 मिनट हंसा, बदला लिया हूं आपसे। कहा क्यों हंसा, तुमसे ये प्रश्न है, तू हमको देख के क्यों हंसा। मेरा कुर्सी ऊंचा है जी, मेरा डिग्री ऊंचा है, मेरा फुल पैंट शर्ट ऊंचा है, मेरा पद ऊंचा है, तू नीचा होकर के तू हमको देख के क्यों हंसा, ये जवाब दो। प्रोफेसर साहब से लड़का कहता है मैं आपसे भले सब चीज में नीचा हूं, मंजूर है, लेकिन आप हमको देख के क्यों हंसे, पहले ये जवाब दीजिए। प्रोफेसर ने कहा तुम्हारे जैसे जवान लड़का को हरियाणा पंजाब में होना चाहिए, फैक्ट्री में काम करना चाहिए, तू यहाँ फील्ड पर कागज बिछ रहा है, भुज्जड़ लड़का, इसलिए हमको हंसी आ गया कि लड़का कागज बिछ रहा है। कहा प्रोफेसर साहब मैं जीवन भर काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, दिल्ली में, पंजाब में, परमानंदपुर ग्राम में, रोज 400-500 कमाता हूँ। प्रोफेसर साहब भादो कादो का दिन है, जलावन नहीं है, उसके लिए मेरे पास अधिक पैसे नहीं हैं, इसलिए थोड़ा धूप किया है, फील्ड पर ढेरी कागज है, इसको सुखा करके पत्नी को दे दूंगा, ताकि गौठा सुलगाने में, गुड़हनी को सुलगाने में चूल्हा के पास पत्नी को मजा मिल जाएगा, इसलिए हम बिछ रहे हैं इस जलावन के लिए। तो हम तो सच्चा काम कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, हम तो इस कागज को चूल्हा में जलाएंगे, लेकिन आप इस कागज में ठूस करके सिगरेट बनाए हैं कंपनी वाला, इसको आप मुंह में दे करके आग लगाए हैं। प्रोफेसर साहब मेरा कागज तो चूल्हा में जलेगा, लेकिन आपका कागज मुंह में जल रहा है और आप जलाए हैं, बोलिए मूर्ख आप हैं कि हम हैं। बोलिए प्रोफेसर साहब मूर्ख आप हैं कि हम हैं। मैं कागज बेचता हूं वह चूल्हा में जलेगा, लेकिन आपके कागज में अंदर में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप कागज को मुंह में लिए हैं और अपने से दिया सलाई घसे हैं। आप प्रोफेसर हैं कि मूर्ख हैं, आप मुंह में आग क्यों लगाए हैं, जिंदे मुंह में आग, मरने के बाद आग दिया जाता है मुंह में, आप तो जिंदे में आग लगाए हैं। प्रोफेसर बकलेल हो गया वो लड़का के सामने।
प्रोफेसर गिर गया उस लड़का के सामने चरण में, कहा वाह जी वाह, तूने आज मेरी गंदी आदत को सुधार कर दिया। पढ़ा लिखा आदमी भी कभी कभी मूर्ख हो जाता है और बड़ी से बड़ी गलती कर बैठता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कोई भी कर्म करो उसको पूजा समझ करके करो। भोजन बनाते हो पूजा करो, समझो कि पूजा कर रहे हैं। किसी को खिला रहे हैं पूजा कर रहे हैं। जमीन पर हल चला रहे हैं पूजा कर रहे हैं। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं पूजा हो रहा है। किसी का घर मकान बना रहे हैं पूजा हो रहा है। संसार में जितने भी कर्तव्य आप अपने हाथ से कर रहे हैं वो पूजा कर रहे हैं। दो बेटा को जन्म दे दिए पूजा हो गया, दो बेटी को जन्म दे दिए पूजा हो गया, पोता पोती को खिला दिए गोद में पूजा हो गया, बेटा बेटी को रास्ता पकड़ा दिए पूजा हो गया। इस सब तो पूजा के समान ही है। जानने समझने की दृष्टि होना चाहिए, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि सब कुछ पूजा के समान है। केवल मंदिर में भगवान के आगे पूजा कर देना, प्रणाम कर लेना ये पूजा नहीं है। लेकिन मैं खिलाफ तब करता हूं, कबीर साहब जी कहते हैं मैं उस कोई भी मंदिर का खिलाफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस मंदिर का खिलाफ करता हूं जिस मंदिर में मनुष्य जाए वहां जीव जंतु को दुखी कर दे। वह कौन सा मंदिर है? काली मंदिर है। मंदिर बन गया 1 करोड़ में, काली मैया का प्रतिमा लग गया है। वहां बकरी को ले गए, बकरी को काट दिए, छिप्पा ले लिया पंडित जी, जड़ भाग दे दिया सोलकन को। जड़ भाग दे दिया किसको? पंडित जी का चला जितना है उसको छिप्पा ले लिया पंडित जी। पंडित जी खून का टिक्का पहन लिया, तो जितना जजमान है वो खून का टिक्का पहन लिया। बोलिए, छिपकट्टा खाता है पंडित जी या जड़कट्टा खाता है जजमान? सदगुरु कबीर कहते हैं कि मंदिर बना 1 करोड़ में ठीक है, मूर्ति बना 50,000 में ठीक है, लेकिन उस मंदिर में भगवान भगवती के नाम पर बकरी काट देना, मुर्गी काट देना, खून की टिक्का पहन लेना, वो मंदिर गलत है। इसका विरोध कबीर साहब जी करते हैं। लोग कहते हैं कबीर पंथी विरोध करता है मंदिर का। कबीर पंथी गलत का विरोध कर रहा है। कबीर पंथी अच्छा का कभी विरोध नहीं करता है, सत्य का कभी विरोध नहीं करता है। कबीर साहब जीवन भर बुराई का विरोध करते हैं। कबीर साहब जिंदगी भर गंदगी का विरोध करते हैं। लोग कहते हैं कबीर पंथी भगवान नहीं मानता है, देवी देवता नहीं मानता है। कबीर साहब बहुत बढ़िया देवी देवता को मानते हैं। या आप तो देवी देवता के नाम पर जीव जंतु को दुख दे रहे हैं, सर धर अलग कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब ने ऐसा किया? कोई कबीर पंथी ने ऐसा किया? गला में माला है, वो बकरी खींचते हुए काली मंदिर में गया, वो कबीर पंथी नहीं हो सकता है जिसके गला में माला है। इसलिए धरती यदि कबीर पंथी बन जाए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, पूरे दुनिया का लोग यदि कबीर पंथी बन जाए तो इस धरती पर से हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, सिख यहूदी नहीं रहेंगे, पारसी जरथुस्ती नहीं रहेंगे, कोई क्रिश्चन नहीं रहेगा। इस धरती पर सब मानव हो जाएगा और मानवतावादी में जीवन चला जाएगा। धरती स्वर्ग हो जाएगा, धरती सुखी हो जाएगा, धरती शांत प्रद हो जाएगा। कबीर साहब का ही एक ऐसा विचार है, एक संविधान है जो कि धरती को शांत कर सकता है। धरती को संप्रदायवाद से, धरती को पंथवाद से, धरती को जातिवाद से, धरती को ईश्वरवाद से हटा करके मानवतावाद में ला करके, पुरुषार्थवाद में ला करके धरती के हर मानव के जीवन को कल्याण कर सकता है। वह ताकत है तो ये कबीर साहब के बीजक में और किसी में भी नहीं। क्योंकि दुनिया में कोई भी महात्मा हो, कोई भी ग्रंथ हो, सब ठीक है, सब आदरणीय है, लेकिन जो कबीर साहब कहे हैं, जो आज बीजक बता रही है, उस बीजक के सामने में सभी ग्रंथ फेल होते दिखाई पड़ रहा है। अभी देखिए रामायण में जाति पाति का भी पक्ष लिया गया है।
रामायण में है, पूज्ये विप्रशील गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना। है शूद्र यदि पूज्य हो, शूद्र यदि रोज स्नान करता हो, शूद्र यदि सत्संगी हो, शूद्र यदि वैष्णव हो, शूद्र यदि सत्संग भी करता हो, शूद्र यदि भगवान का भक्ति करता हो, तो रामायणकार कहते हैं कि शूद्र अपूज्य है, क्योंकि वो नीच है, जात से हीन है। बोलिए। अब कहते हैं पंडित जी यदि मछली खाता हो, पंडित जी यदि बकरी खाता हो, यदि वो जात से ब्राह्मण है, जात से पंडित है, तो फिर भी वह पूज्य है, पंडित जी का अपराध माफ है। बोलिए। रामायण में ये पंक्ति गलत है। रामायणकार ने सोचा कि यदि लोग काबिल हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, तो हमको बाद में लोग गाली पढ़ेगा। नीचे तबके के लोग को बच्चा यदि पढ़ लेगा, होशियार हो जाएगा, बड़ा बड़ा पोस्ट पर चला जाएगा, तो उस साहित्य को निकालेगा, मेरा ग्रंथ को निकालेगा, शब्दार्थ करेगा, तो कहेगा तुलसीदास जी गलत किया है, गाली पड़ेगा हमको। तुलसीदास जी स्नान करके आए, मन फ्रेश हुआ, भिक्स उक्स लगाए, दिमाग ठीक हुआ। तुलसीदास जी लिख दिया एक जगह, जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि होई। कितना बढ़िया लिख दिया कि जाति पाति मत पूछो मानव समाज में, हरि का भजन करने वाला हरि हो गया, आत्मा का भजन करने वाला आत्मा हो गया, उसी आत्मा में परमात्मा को देखो। ये मानव आत्मा में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मत देखो, हैं? इसमें तेली कुम्हार कलवार पासवान डोम चमार दुसाध धरकार मत देखो, इसमें आत्मा को देखो और इसी में परमात्मा को देखो। ये जाति पाति करने से कुछ मिलेगा भी नहीं। सब मानव है, सब इंसान है, सबको जीने का हक है, सबको बराबरी में जाने का हक है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है। ये कबीर सिद्धांत है। आइए